कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। बेचारे सुहेल साहब कैसा दाना फेंका है मैंने। वाह सोनिया। ओह, आ गई मेरे दूसरे आशिक की कॉल। हेलो आसिम, कसम से आसिम अभी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। मैं कैसे मान लूं, क्योंकि कॉल तो मैंने की है। लो भाई, जीत जाओ तुम। आप खुश? नहीं, मैं खुश नहीं। तुमने मिलने का कहा था, मैं दिन भर तुम्हारी कॉल और मैसेज का वेट ही करता रहा। आसिम मैंने नहीं, तुमने मिलने का वादा किया था और उस दिन तुम इतनी जल्दी में पता नहीं कहाँ चले गए थे। यार आजकल बिजनेस सेट करने में लगा हुआ, बस उसी की भागदौड़ में लगा हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर कल मिले? अब कल? कल किस टाइम? जब तुम बोलो। 6 बजे के बाद मिलते हैं, ठीक है? 6 बजे के बाद। क्यों, दिन में तुम बिजी होती हो क्या? दिन में यूनिवर्सिटी होती हूँ और फिर पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ ना, बस उसी में ही बिजी रहती हूँ। फ्री होते होते ना मुझे 6 बज जाते हैं। लगता है बहुत जिम्मेदार हो गई हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम इम्तिहान भी रो धो के दिया करती थी, बल्कि पर्चियां बना के इम्तिहान हॉल में लेके जाती थी। बस कर दो आसिम, वो तो मेरे नासमझी और बेवकूफ़ी के दिन थे। अब बहुत अक्लमंद हो गई हो। हाँ, हो गई हूँ अक्लमंद। अगर नहीं यकीन आ रहा ना तो मिल के देख लेना। अब हम कल मिलेंगे ना, तब बात करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा, 6 बजे वहीं मिलते हैं। हाँ ठीक है, मुझे जगह टेक्स्ट कर देना, मैं पहुंच जाऊंगी। खुदा हाफिज। ओके बाय। कितने पागल हैं ये सब। इन लोगों को पता ही नहीं है मैं इन लोगों को पागल बना रही हूँ। वाह सोनिया वाह, छा गई तू। लाइट तो है, पंखा क्यों बंद है? नजर काश ये जाने क्या मेरी जरूरत है। आंख भर के देख लूं तुझको, बस यही मोहब्बत है। तेरा मेरा साथ जो होगा, कितनी चाहते होंगी। गम न होंगे कितने हमारे, कितनी राहतें होंगी। ये तेरा चांद सा चेहरा नजर में है अभी ठहरा, जहां भी देखा तू नजर आता रहा। जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। क्या बात है?
जल्दी तैयार हो गए आज? आजकल ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है। रात भी आप देर से आए, खाना भी नहीं खाया। भूख नहीं थी मुझे बिल्कुल भी। नाश्ता लगवा दूं? हाँ लग। इरम भाभी की कॉल है। हेलो जी भाभी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं कराची आई हुई थी, बहन की बेटी की मंगनी है ना, उस सिलसिले में। क्या आप यही हैं? जावेद भाई भी आए हुए हैं? नहीं, जावेद तो मेरे साथ नहीं आए, वो इस्लामाबाद में ही रुके हुए। प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है ना, उस सिलसिले में मसरूफ है। क्या मतलब, आप मेरी तरफ नहीं आएंगी? शाम में आती हूँ ना तुम्हारी तरफ, क्योंकि रात में मेरी इस्लामाबाद की फ्लाइट है, तो इसलिए तुमसे मिलकर ही जाऊंगी। एक दिन तो रुकती मेरे पास। नहीं, जावेद आ जाएंगे ना तो वापसी पे जरूर तुम्हारी तरफ चक्कर लगाऊंगी, बल्कि इंशाल्लाह हम रुकेंगे भी। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। शाम को जल्दी आइएगा, भाभी को एयरपोर्ट छोड़ना है। ओके आ जाओ। नाश्ता? हाँ लगवा दो जल्दी से, बस देर हो गई। पागल समझ रखा है मुझे? जिस ऑयल कंपनी में तूने मुझे नौकरी लगा के दिया, 9 घंटे पूरी नौकरी करनी पड़ती है, 2 घंटे और ऐड कर आने जाने का सफर। पागल वागल हो गया, मेरी हड्डियों में ताकत ही नहीं रही है। मुझे नहीं करनी है नौकरी। तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? इतनी मुश्किल से हम यहाँ पे आए यार। तू अपना नहीं तो नसीम खाला से हेल्प कर यार। किस तरह से उन्होंने 10 लाख रुपए हमें अरेंज करके दिए हैं। अच्छी तरह जानता हूँ तेरी नसरीन खाला ने कितनी मेहनत की है 10 लाख रुपए के लिए। अब मेरा ज्यादा दिल नहीं चला। माँ और मेहनत करेंगी 10 लाख रुपए के लिए, रहने दे भाई। यार कुछ तो सोच अपने माँ के बारे में यार। देख भाई, रुक जा यहाँ पे। हो गई तेरी बात, अब चुप करके बैठा रहे, आ रहा हूँ। क्यों उसके बारे में बार बार सोच रहा हूं? क्या लगती है वो मेरी? हाँ सोनिया, हो गया मुकम्मल? जी सर, हो गया। बस मैं आपको प्रिंट निकलवा कर दे रही हूँ। सर एक बात कहूँ? हाँ कहो। सर आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत चार्मिंग लग रहे हैं इस सूट में। वैसे किंजा भी तो आपकी तारीफ करती होंगी ना इस कलर में। सॉरी अगेन, वही मेरी बोलने की आदत। मगर की बार मैंने झूठ नहीं बोला, आप वाकई में बहुत प्यारे लग रहे हैं, या मुझे अच्छे लग रहे हैं। सॉरी सर अगर आपने माइंड किया तो। सो गए। सर वाकई में आपने बुरा नहीं माना? नहीं। कितने अच्छे हैं ना आप। सर वो मैं आपके लिए गिफ्ट लाई थी। सर वो शायद आपको ये ब्रांड पसंद नहीं आए। आप इस तरह के परफ्यूम्स नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत दिल से लाई हूँ आपके लिए। ये लाने की क्या जरूरत थी सोनिया? सर आपने मुझे जॉब दी, मुझ पर एतबार किया, और मैं वाकई में दिल से आपके लिए दुआ करती हूँ। मैं बहुत दिल से लाई हूँ आपके लिए। अगर आपने मना किया तो मेरा दिल टूट जाएगा। फलक बीबी जल्दी करें, किंजा बाजी को बहुत गुस्सा आ रहा है। इतनी देर हो गई, अभी तक चाय भी नहीं बनी। बस बन गई चाय। और ये ट्रॉली तो खाली है, क्या सिर्फ चाय लेकर जाएंगी? मैं भूल गई, तुम प्लेट्स रखो ट्रॉली में। जी। चाय गिर रही है। आपका चेहरा इतना सुर्ख हो रहा है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है मेरी तबीयत, बस चाय ले जाओ। मुझे लग रहा है शायद आपको बुखार तो नहीं है। नहीं।
बहुत टाइम हो गया तुम लोगों को देखे हुए। रमशा कैसी है? रमशा अली दोनों ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है किंजा? यही तो फलक है, बताया था ना। ओह अच्छा अच्छा, कैसी हो फलक? मैं ठीक हूँ, आपके साथ? जहालत की भी इंतहा है। अंधी हो गई हो, लोगों को देखकर कांपने लगती हो, तमीज ही नहीं है चाय देने की भी। जाओ, खुद ही दे दूंगी मैं चाय। जाओ रमशा को देखो। रमशा को बुलवा लेती ना, मैंने देखा नहीं उसको काफी टाइम से। भाभी उठ जाए तो बुलवाती हूँ। सुबह स्कूल भी नहीं भेजा, बुखार था ना उससे। अच्छा, वैसे तुम्हारी ये देवरानी तो बेचारी बहुत ही मासूम सी लग रही है मुझे। इतनी बातें सुना दी तुमने उसको और वो कुछ भी नहीं बोली। देखने में ही सीधी सादी लगती है, वो है नहीं। तैमूर को पूरी तरह शीशे में उतारने की कोशिश कर रही थी। मैं तो गरीब रिश्तेदार समझकर अपने घर में ले आई, इतना बड़ा मुकाम दे दिया उसे। लेकिन ये तो मेरे सर पे चढ़ गई थी। मैंने भी तैमूर से कह दिया, तलाक के पेपर्स बनवाओ, इसके मुंह पे मारो और चलता करो इसे। अच्छा, तो फिर इसके बाद क्या करोगे तुम? क्या मतलब? भाई इसके बाद तुम तैमूर के लिए उसकी जोड़ की कोई लड़की तो लाओगी ना? बहुत भोली हो किंजा तुम। देखो तैमूर की तो तुम्हें शादी कहीं ना कहीं करनी ही पड़ेगी, और यकीनन खानदान भी तुम देखभाल कर टक्कर का ही लोगी। तो तुम क्या समझती हो, आने वाली अमीरजादी क्या वो एक दिन भी तुमसे दबकर रहेगी? अरे वो तो आते ही तैमूर को अपने काबू में कर लेगी, फिर वो अलग घर का और अलग कारोबार का मुतालबा भी करेगी। क्या मतलब? अरे बेवकूफ, बहुत खुशकिस्मत हो तुम। तुम्हें ये मिस्कीन और गरीब रिश्तेदार टाइप की देवरानी मिल गई, जो तुमसे दबकर भी रहेगी और खुल्लम खुल्ला तैमूर को अपने काबू में भी नहीं कर सकेगी। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तुम जब चाहे इस पर सख्ती करो और जब चाहे इस पर एहसान जताओ, और अपने देवर को भी कंट्रोल में रख सकोगी। सर आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत चार्मिंग लग रहे हैं इस सूट में। वैसे किंजा आप भी तो आपकी तारीफ करती होंगी ना इस कलर में। I'm sorry for being late. ये तुम्हारे लिए। इट्स ओके, थैंक यू। थैंक यू क्या, एक तस्वीर तो बनती है ना। अच्छा एक बात बताओ, तस्वीर में ये फूल ज्यादा हसीन लग रहे हैं या तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा? ऑफ कोर्स फूल। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तस्वीर चीख चीख के बता रही है कि तुम्हारा हसीन चेहरा इन फूलों से ज्यादा हसीन। आसिम क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रहे हो? नो सीरियसली, लुक एट योरसेल्फ। तुमने कितना ग्रूम किया है, तुम्हें बोलने का, पहनने ओढ़ने का कितना अच्छा ढंग और सलीका आ गया है। आई एम इम्प्रेस्ड। बस कर, बहुत हुआ। तो क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने यहाँ मुझे सिर्फ
बातों से पेट भरने के लिए बुलाया है? नहीं, तुम्हारी पसंद का सब ऑर्डर करेंगे। आप पहले ये बताओ कि कौन सा जूस पीना पसंद करोगे? माय फेवरेट ऑरेंज जूस। ठीक है, तो 2 ऑरेंज जूस मंगवाएंगे। और सुनाओ आसिम, कैसी लाइफ जा रही है और तुम्हारा बिजनेस कैसा जा रहा है? अभी तो स्टार्टअप है, जो कुछ था जैसा था सब लगा दिया, आगे अल्लाह मालिक है। भाभी इतने सारे तोहफे लाने की क्या जरूरत थी? क्यों भाई, सबके लिए लेकर आई हूँ, ये तो बनता है ना। भाभी आपने बुलाया था? भाभी ने बुलाया। ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। रख लो, भाभी इतने प्यार से दे रही हैं, पकड़ो। भाई इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? मैं तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आई हूँ, और मुझे पता था कि तैमूर की भी शादी हो चुकी है, तो उसकी मिसेस के लिए भी तो कुछ लाना था ना। थैंक यू भाभी, बहुत शुक्रिया। जाओ। भाई किंजा, तैमूर से तो मुलाकात हो नहीं सकी, मैं उसे खुद से मुबारकबाद दे देती, इतनी प्यारी बीवी जो मिली है उसे। तुम प्लीज मेरी तरफ से उसे बहुत सारी मुबारकबाद दे देना। भाभी इतने कम टाइम के लिए क्यों आई हैं आप? थोड़ी देर और रुक जाती। वादा किया है ना कि मैं फिर से आऊंगी, बल्कि मैं और जावेद लंदन जाने से पहले एक चक्कर जरूर लगाएंगे, और इंशाल्लाह 1-2 दिन रुकेंगे भी। वादा वफा हो जाए बस। भाई की शक्ल देखे हुए जमाना गुजर गया है। नहीं नहीं, जरूर, बिल्कुल फिक्र नहीं करो तुम। सुहेल पता नहीं कहाँ रह गए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सुहेल भाई आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सुहेल इतनी कॉल्स की आपको, कहाँ रह गए थे? वो एक मीटिंग थी, उसमें बिजी था, फिर घर आते हुए रास्ते में इतना रश था, इतना ट्रैफिक था, उसमें फंस गया था। चलें, भाभी को एयरपोर्ट छोड़ के आना है, देर हो रही है। अभी निकलना है? जी देर हो रही है, तैमूर को कॉल कर देती, वो पता नहीं कहाँ बिजी है। चलें, आ जाओ। मैं भी चलता हूँ। आसिम आओ ना, अम्मा से मिल लो। अब मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, तो इस वीकेंड पे अम्मी के साथ आता हूँ, फिर खाला से मिलूँ। 2 मिनट के लिए आ जाते, अम्मा से सलाम दुआ ही ले लेते। मैंने कहा ना, मैं वीकेंड पे आ रहा हूँ इंशाल्लाह, तुम खाला को मेरा सलाम देना। ओके बाय। बाय बाय। शहनाज, एक कप चाय ले आओ प्लीज। आसिम अपना बिजनेस कैसे कर सकता है भाई? उसके पास पैसे कहाँ से आए? कह रहा था शायद नानाबू का घर बिका था, उसी में से मामू ने हिस्सा दिया था, वही बेचकर कारोबार स्टार्ट किया है। और अम्मा, उसके पास तो बड़े नए मॉडल की गाड़ी भी है। जहाँ तक मुझे याद है ना सोनिया, आसिम के बाप की तो ऐसे मामूली सी तनख्वाह थी, बेचारों की मुश्किल से गुजर बसर होती थी। हाँ, अलबत्ता इसका भाई बहुत अमीर था, लाहौर वाला।
सबिया हामिद के फौत हो जाने के बाद अपने बेटे को लेके तभी तो चली गई थी लाहौर, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे सुना किसी का कर्ज भी दे रहा था। महल्ले के सब लोग बोलते थे कि कर्जदार जो थे ना वो तकाजा कर रहे थे कि भाई रकम वापस करो। तो सुना है कि पैसे देने के चक्कर में ये लोग भाग गए लाहौर। नहीं अम्मा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो वो यहाँ आके अपना कारोबार क्यों जमाए, वहीं रहता ना लाहौर। और जहाँ तक मुझे याद है, हाँ याद क्या बल्कि बता रही थी सबिया एक बार मुझे, कहने लगी कि भाई मेरे भाई की एक बेटी है बड़ी खूबसूरत, उसकी शादी तो अपने आसिम के साथ करूंगी। ऐसा कुछ नहीं है अम्मा, ऐसा होता ना तो वो यहाँ वापस नहीं आते। और वो आसिम कह रहा था कि आएगा अपनी माँ को लेके इसी वीकेंड, और जब वो आए ना तो ये अपनी अनशन बातें जो मेरे सामने कर रही है ना उनके सामने ना शुरू हो जाना। तो पागल हो गई है सोनिया, बेवकूफ लगती हूँ तुझे कि मैं इस तरह की बकवास शुरू कर दूंगी लोगों के सामने। अरे मेरी प्यारी अम्मा, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रही हूँ कि बस थोड़ा सा ख्याल कर लेना। वो जो सबीहा है ना, पहले जैसी सबीहा खाला नहीं रही। और वो लंबू आसिम जिसे यहाँ पे सारे मोहल्ले वाले लंबू लंबू बुलाया करते थे, उस लंबू के बड़े टोर हो गए हैं भाई। मैंने तो जब उसे देखा मैंने तो पहचाना ही नहीं कि ये वही लंबू आसिम है। पता है मुझे। नहीं, तुझे कैसे पता है? तूने देखा है उसको? चल चुप कर जाना, बस पता है मुझे। वैसे नाम क्या था? लंबू आसिम। तैमूर, चाय। थैंक यू। क्या हुआ तुम? कुछ नहीं। तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं अभी वो मेडिसिन लेती हूँ, मैं ठीक हो जाऊँ। एक मिनट रुको। तैमूर, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ ना, चलो डॉक्टर के पास चलो लेके। यार मेरी बड़ी तबीयत खराब है। बुखार भी हुआ है और खांसी भी बहुत आ रही है। ऐसे में कैसे मिलने आऊं? मैं ठीक हो जाऊं ना फिर मिलने आऊंगी। हाँ, बाय। हाँ। समझता क्या है खुद को? एक आध बार पिज्जा क्या ऑर्डर कर दिया, अपने आप को शाहरुख खान समझने लग गया। हाँ, और मैं इसके साथ जाऊं सी साइड पर, वो भी इसकी खटारा सी बाइक पर। हाँ, अगर इसके पास भी गाड़ी होती जैसे सुहेल, तैमूर और आसिम के पास, फिर सोचा जा सकता था। वैसे तैमूर हैंडसम तो बहुत है। सुहेल भाई, भाई क्यों बोल रही हूँ मैं? सुहेल भी अच्छा है, उसने कितने पैसे दिए थे मुझे। और रही आसिम की बात, वो तो बेचारा वैसे ही मेरा लट्टू अब है। अरे वाह सोनिया, तेरी तो किस्मत बड़ी तेज चल रही है। बस कोई प्लान बनाना पड़ेगा। शहनाज, पानी लेकर आओ। ओ, ये लीजिएगा किंजा में। साहब को दो। रमशा कहाँ है? रमशा तो सो गई है। और अली? अली बाबा कार्टून देख रहे हैं। अच्छा, फलक को बोला खाना लगाए। किंजा बाजी वो तो घर पर नहीं है। कहाँ गई है? जी वो तैमूर साहब के साथ बाहर गई हैं। तैमूर खाने पे लेके गया उसे? नहीं जी, फलक बीबी को ना बहुत तेज बुखार था, वो बेहोश होने लगी थी। अच्छा, तैमूर के सामने बेहोश हुई है? जी, वो उन्हें चाय देने गई थी ना, तो वहीं पे। देख रहे हैं आप फलक की ड्रामेबाजियां? शहनाज कह तो रही है कि फलक को बुखार था, तैमूर से ले गया होगा डॉक्टर के पास। कल तुम्हें भी तो वो डॉक्टर के पास ले गया था। वो तो उसकी बीवी है, उसे ले जा सकता है वो। किस तरह बात कर रहे हैं आप मुझसे? शहनाज खाना लगवाओ, बहुत भूख लगी है। जी। आज ऑफिस में काम इतना ज्यादा था कि लंच ठीक तरीके से नहीं किया। नाराज हैं?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इस लहजे में बात क्यों कर रहे हैं मुझसे? यार मैं ऑफिस से थका हुआ आया था तो मुझे एयरपोर्ट ले गई। एरम भाभी को ड्राइवर भी तो लेके जा सकता था। वो मेरी भाभी हैं। अगर ड्राइवर के साथ जाती तो मेरे भाई को बहुत बुरा लगता। और मैं जो थका हुआ आया था, तुम्हें भी तो कुछ ख्याल होना चाहिए था। इतने ताने क्यों दे रहे हैं? आपको नहीं जाना था तो कह देते, मैं तैमूर को बुला लेती। हाँ, ये गलती हो गई मुझसे। मैं चेंज कर लूं? कर लें चेंज। थैंक यू। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, बस जूबी के पेपर खत्म हो जाए फिर आते हैं कराची इंशाल्लाह। अरे तुम बेफिक्र रहो, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से ही होगा। आसिम कैसा है? अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जूबी बस लगी हुई है अपनी स्टडीज में, और क्या। बस उसके पेपर्स खत्म होने वाले हैं। चलो ओके, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। क्या बातें चल रही थी पुप्पो से? बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। हाँ भाई, खुश तो हूँ। आखिर हम दोनों बहन भाई का इस दुनिया में और है कौन? बाबा मैं भी तो हूँ, और वो आसिम भी तो है। ऐसी बातें ना किया करें आप। अरे तुम भी बात को कहाँ से कहाँ ले गई। दरअसल मैं और सबिया एक फंक्शन प्लान कर रहे हैं। बस अब सवाल ये है कि वो फंक्शन यहाँ लाहौर में किया जाए या कराची में। कैसा फंक्शन? अरे भाई, माशाल्लाह से आसिम का बिजनेस भी अब जम गया है। तुम्हारे इम्तिहान भी खत्म होने वाले हैं, तो मेरी प्यारी बेटी और आसिम की मंगनी का फंक्शन। तुम बताओ कहाँ करें, यहाँ या वहाँ कराची में? आप भी ना मेरी बच्ची। आई लव यू बहुत सारा। जान, बीबी भी काफ़ी लो है, लगता है इन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। हार्ट बीट भी इनकी काफ़ी कम है। तो बेहोश क्यों हुई थी ये? बुखार की शिद्दत में ऐसा हो जाता है। अभी इंजेक्शन लगाया है, देखें अभी बुखार कम होता है या नहीं। डॉक्टर साहब, अगर कम नहीं हुआ तो? आप मेरे साथ आएँ, मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ। जब तक उनको ड्रिप लगेगी तो उम्मीद है कुछ तबीयत बेहतर हो जाएगी। जी आइए। तैमूर, कहाँ हो तुम? जी भाभी, बस वो फलक बेहोश हो गई थी तो मैं उसको यहाँ इमरजेंसी में लेकर आया था हॉस्पिटल। अच्छा अच्छा किया। खुद से तो वो कुछ बताती ही नहीं है। कैसी तबीयत है उसकी? अभी तो बेहोश है, मैं बस दवाइयाँ लेने आया था, अभी जा रहा हूँ उसी के पास। अकेले कैसे संभालोगे? मैं आ जाती हूँ। नहीं भाभी, आप परेशान ना हो, अभी ड्रिप लगेगी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फिर आता हूँ ना मैं उसको लेके घर। तैमूर, किस हॉस्पिटल में हो मुझे बताओ, मैं आती हूँ। भाभी आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो बस आप आराम करें घर पे, मैं इंशाल्लाह 1-2 घंटे में आता हूँ उसको लेके। इसका मतलब है कि तुम मुझे गैर समझ रहे हो। कैसी बातें कर रही हैं आप? देखो तैमूर, जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुमने, फलक ने मेरा कितना ख्याल रखा था, मैं कैसे भूल सकती हूँ। अब ऐसे वक्त में मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूँ? तुम मुझे एड्रेस भेजो, मैं आती हूँ। अच्छा, मैं भेज रहा हूँ आपको, एड्रेस भेज रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं फलक के साथ?
तुम तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो मेरे लिए। किसी और का होने नहीं दूंगी मैं। भाभी, भाभी मैंने कुछ नहीं किया। भाभी मैंने कुछ नहीं किया। फलक, भाभी मैं कुछ नहीं किया। डॉक्टर को बुलाऊं? मैंने कुछ नहीं किया। फलक, नहीं किया। फलक किसको नहीं करना? इसको उतारो, इसको उतारो। उसको नहीं निकालना है। इसको निकल आएगा। उसको नहीं निकालना है। मैंने कुछ नहीं किया। तैमूर, तैमूर मैं सच बोल रही हूँ। भाभी, तैमूर मैंने कुछ नहीं किया। पापा, 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 पापा उठे, पापा, पापा। अरे अच्छा बेटा, क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रही हो? पापा मुझे डर लग रहा है, मुझे बैटरी मारा है। मम्मा के पास जाना है मुझे। मम्मा? किंजा? मम्मा नहीं है। किंजा कहाँ है? किंजा? शहनाज, शहनाज कहाँ हो? जी 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 साहब जी। अरे क्या हुआ रिमशा बीबी, क्यों रो रही हो आप? भूख तो नहीं लगी कहीं आपको? किंजा बीबी कहाँ है? किचन में है क्या? जी किचन में तो कोई नहीं है। कहाँ है किंजा बीबी? जी वो याद आया, वो कह के गई हैं कि फलक बीबी के पास हॉस्पिटल जा रही हैं ड्राइवर के साथ। फलक और तैमूर अभी तक घर नहीं आए? नहीं जी। अच्छा ठीक है, तुम उसको ले जाओ, उसको खाने को दो, उसका रोना बंद करवाओ, कॉल करके पूछता हूँ। चलो रिमशा। हेलो सुहेल, फलक की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने ड्रिप लगा के डिस्चार्ज कर दिया है। जी जी, तैमूर साथ ही है, काफी थक गया है। आप इतना गहरी नींद में थे इसलिए नहीं उठाया। कैसी तबीयत है फलक? चक्कर तो नहीं आ रहे? नहीं भाभी, बेहतर हूँ। शहनाज ने बताया मुझे कि तुम्हें चक्कर आ रहे थे और तुम बेहोश हो गए। जी वो मुझे पता नहीं चला। अच्छा हुआ तैमूर के सामने बेहोश हुई और तैमूर तुम्हें फौरन डॉक्टर के पास ले गया। तैमूर है ही इतना अच्छा। वैसे पता नहीं मैं क्यों आ गई साथ। तैमूर तो ऑलरेडी तुम्हारा इतना ख्याल रखता है। नहीं भाभी, अच्छा किया आप जो आ गए। मुझसे तो दूसरों का दुख नहीं देखा जाता। फलक तो तुम्हारी बीवी है। थैंक यू। आराम से यहाँ बैठो। अभी इसका तो पंखा ही खराब है। अब नहीं नहीं, पंखा तो बिल्कुल ठीक है। फिर से ट्राई करो। नहीं चल रहा ना। ठीक तो था पंखा, है ना फलक? भाभी रात तक ठीक था, सुबह से नहीं चल रहा। चलो कोई बात नहीं, मौसम इतना अच्छा है, खिड़की खोल लेना, ठंडी हवा आ जाएगी। भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? इतनी गर्मी हो रही है, बंदा 1 मिनट के लिए एसी के बगैर नहीं रह सकता। आप इसको कह रही हैं कि गर्मी में सो जाओ। चलो मेरे कमरे में चलो, फिर वहां सो जाना। नहीं भाभी, मैं सो जाऊंगी यहाँ पे। ठीक है वो। तुम एक काम करो, जाके मेरे कमरे में सो जाओ, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। गेस्ट रूम में सो जाएगी वो, है ना? नहीं भाभी, इसकी तबीयत खराब हुई, कम से कम वो आपको तो जगा सकती है ना।
वरना मैं दोबारा थोड़ी डॉक्टर के पास जाऊंगा, वैसे ही मैं थका हुआ हूँ। जाओ तुम मेरे कमरे में जाके सो जाओ, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। देखो तैमूर, तुम्हें तो अपने कमरे की आदत है ना, ये सो जाएगी। एक दिन की बात है भाभी, कुछ नहीं होता। चलो जाके सो जाओ। आप लोग तकल्लुफ नहीं करें, मैं गुजारा कर लूंगी यहाँ पे। अरे इतने प्यार से कह रहा है तो उठ जाओ ना, जाके सो जाओ कमरे में। कल करवा दूंगी पंखा ठीक। आओ छोड़ कर आऊं। भाभी 1 मिनट रुके, मैं ले जाता हूँ उसको। आओ। जी। आ रहा है।